प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको भगवान शिव और पार्वती माता की धरती पर ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर मनुष्य लोग ब्राह्मण को निकले। मनुष्य लोग घूमने के दो रास्ते से, एक रास्ता 6 महीने का वक्त लेता था और दूसरा रास्ता 12 महीने का। पार्वती जी ने 12 महीने वाला रास्ता चुना। निकलने से पहले शंकर जी ने उनसे प्रतिज्ञा कर ली कि धरती के लोगों को कष्ट देकर वो विचलित नहीं होंगी और किसी तरह की जिद नहीं करेंगी। पार्वती जी ने मान लिया। उनकी यात्रा शुरू हुई। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मार्ग में एक घोड़ी मिली। वह दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी ने उनकी तकलीफ देखी ना गई। उन्होंने शिव जी से पूछा, घोड़ी क्यों पीड़ा में है? शिव जी ने कहा, वह माँ बनने वाली है। पार्वती जी ने बोली, यदि माँ बनने में इतनी पीड़ा है तो आप मेरे गांठ लगा दो। भोलेनाथ ने मना कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे एक नगर आया जहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पार्वती जी ने वहाँ के लोगों से इसका कारण पूछा तो एक आदमी बोला, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वे प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, इसलिए यहाँ सब दुखी और उदास है। पार्वती जी ने यह सुनकर शिव जी को फिर एक बार और गांठ लगाने को कहा। वह बार बार आग्रह करने लगी, पर शिव जी एक ही जवाब था, एक बार गांठ लग गई तो फिर नहीं खुलेगी। यह कहकर भगवान शंकर फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गाय मिली। वह भी दुख दर्द से तड़प रही थी। उसकी तकलीफ देखकर पार्वती जी ने एक बार फिर से जिद करने लगी तो शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। दोनों फिर आगे बढ़े और थोड़ी देर में पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। उन दोनों की खूब खातिरदारी हुई। तरह तरह के पकवान बने पर शिव जी सारा भोजन खा गए। पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बथुआ के साग और पानी पीकर आराम करने गई तो शिव जी ने उनसे पूछा, तुमने क्या खाया है? पार्वती जी ने कहा, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। पार्वती जी जब सो गई तो शंकर जी ने उनकी नाभि की ढकनी खोलकर देखा तो पाया कि यहाँ तो बथुआ का साग और पानी है। पार्वती जी ने जब सोकर उठी तो शिव जी ने उनसे कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? पार्वती जी नाराज हो गई और कहा, आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की ढकनी खोलकर ना देखे, क्योंकि पीहर और ससुराल का लाज स्त्री के पेट में छुपी होती है। उन्होंने शिव जी से वचन लिया, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के पेट को नहीं देखे। अब वो आपस कैलाश पर्वत पर लौटे। फिर रास्ते में वही गाय मिली जो पीड़ित थी, लेकिन अब वो खुशी से बच्चे को चाट रही थी। पार्वती जी ने शंकर जी से गांठ खोलने को कहती है, पर शंकर जी उनकी बात को सुना कर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो नगर पहुंचते हैं तो वहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सब लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आते हैं। चारों ओर चहल पहल होती है। कारण पूछने पर लोग कहते हैं, हमारी रानी को बेटा हुआ है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वही घोड़ी मिली। अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ती थी। यह देखकर फिर पार्वती जी ने शंकर भगवान से फिर गांठें खोलने को कहती है। शंकर जी कहते हैं, मृत्यु लोक में चीज़ें आपको लुभाएंगी। मैंने पहले ही कहा था गांठें न लगवाएं। पार्वती जी जिद करके गांठें खुलवाने दोनों वापस कैलाश पर्वत पहुँचे। फरीदपुर गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों के चारों एक नंबर के कमजोर और निकम्मे थे। चारों दोस्तों की उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। सारा दिन वह गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उन चारों की हालत कल्ला अक्षर भैंस बराबर वाली थी। अपने अपने परिवार से यह चारों बहुत ही परेशान थे।
क्योंकि जवान हो चुके लड़के को माँ बाप कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। कई बार तो अपने माँ से उनकी अच्छी खासी बहस भी हो जाती थी, लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या कोई काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उन चारों में थी वह यह थी कि चारों के चारों बिना मेहनत के ही खूब पैसा कमाने की चाहत रखते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी, क्यों ना हम चोरी का काम शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे। बस यह बात उन चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा शुरू करेंगे और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि चोरी किस घर से शुरू की जाए। कोई चोर एक ने कहा कि ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा ना हो। बाकी तीनों ने भी इस बात पर राजी थे। आखिर में फैसला ये लिया गया कि क्योंकि हमारी पहली चोरी हो, हम किसी दूसरे गांव में जाके करें जहां पर हमें कोई नहीं जानता होगा। अगले चारों दोस्त ने चोरी के इरादे से घर से निकले, दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया। वो बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे मना कर दिया। वह आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ा और बोला, अच्छा भाई तुम यहीं बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? तो आदमी बोला, हाँ चलूँगा, मैं तो खुद ही एक चोर हूँ, कई दिनों से कई ही हाथ नहीं मारा। जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूँगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। जो भी तुम मुझे दोगे वो मैं रख लूँगा। तो दोस्तों को यह बात जच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उस युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। युवक तैयार हो गया, चारों के साथ चल पड़ा। चोरी करने के बाद कोई मकान तलाशने लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और वो उस घर में घुस गए। उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का सारा कीमती सामान चादर में बांध लिया। हालांकि उन्हें कोई सोना चांदी के गहने तो नहीं, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो भी मिला सब इकट्ठा किया। अब पांचों चोर सोचने लगे, चोरी का काम इतना आसान होता है, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तभी एक चोर की नज़र रसोई की तरफ गई। वहाँ पर खीर पक रही थी। पांचों को लगा चलने से पहले क्यों ना गर्मा गर्म खीर का मजा लिया जाए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनमें से एक की निगाह घर के आंगन में सोई हुई बुढ़िया पर पड़ी। वो पांचों चोर में से जो अनजान युवक था वह बोला, भाई यह बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है, ऐसा लग रहा है कि कह रही है कि सारी खीर खुद ही खाओगे, क्या मुझे नहीं खिलाओगे? दूसरा बोला, भाई क्या यह खीर अपने लिए ही पका रही होगी और हमने ख़त्म कर दी, यह क्या खाएगी? तब पांचवा चोर तेजी से उठा, उसने एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ गई।
वो चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं मर गई। इससे पहले कि बुढ़िया पूरी तरह चौकन्नी हो जाती, वह पांचों चोर अलग अलग कोने में जाकर छिप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़ कर आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो बस सो रही थी और गरम गरम खीर मेरे हाथों पर कैसे आ गई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सारे चोर घर के कोने में छिपे हुए थे और घबरा रहे थे कि कहीं पकड़े न जाए। जो पांचवा चोर था वह युवक घर की छत पर लगे मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर से कहा, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वह छत पर लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा रहा था कि पक्का बुढ़िया ने मुझे देख लिया, तभी बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने, और ऊपर तो मैं ही हूँ। वह ऊपर से छिपे छिपे ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूँ, यह तो बाथरूम वाला ही जाने क्या हुआ है। बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया और पकड़ा जा गया तो सोचा खूब पिटाई होगी। वह अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया, मैं क्या जानूं, चरपाई के नीचे वाला जाने। तभी चरपाई के नीचे से आवाज़ आई, मुझे क्यों फंसा रही हो, मैं क्या जानूं, यह सब तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, वो जाने कि क्या हुआ है। सीढ़ियों से आवाज़ आई, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, यह तो सब जो रसोई घर में छिपा है वो जाने। आस पड़ोस वाले हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ कहाँ से आ रही है, और इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी और सारा भांडा फट चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। अपनी पहली चोरी में उनको ऐसा सबक मिल गया कि दोबारा जिंदगी में चोरी ना करने की उन्हें कसम खा ली। इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।